तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बोर्ड कंपोजिशन एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड एज़ पर सेबी LODR रेगुलेशन। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से पहले हम लोग देख लेते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 149(1). ठीक है, इसमें क्या है? Every company shall have board of directors consisting of individuals as directors and shall have a minimum number of 3 directors in case of public company, 2 directors in case of private company and 1 director in case of 1-person company. Public company में 3 directors minimum, private company में 2 directors minimum और 1-person company में 1 director minimum चाहिए होगा। ओके, तो maximum number of directors 15 चाहिए होंगे, प्रोवाइडेड दैट कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम लोग मोर देन 15 डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 3 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014 शेल हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर्स। तो कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं जिनको एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर चाहिए होगी। अब वो देखती है कि वो कौन सी कंपनीज है। ठीक है, at least 1 woman director shall be appointed in every listed company within 1 year from the commencement of the act। ठीक है, एक लिस्टेड एंटिटी को एक वुमेन डायरेक्टर कंपल्सरीली चाहिए। और एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल अपॉइंट एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर विद 1 year फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो आपको लिस्टेड एंटिटी को और एवरी अदर जो पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ मोर है और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है, उनको क्या करना होगा? 1 कंपल्सरीली 1 वुमेन डायरेक्टर चाहिए होगी। अभी हम लोग एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर। एवरी कंपनी शेल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 days ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो एक डायरेक्टर कंपनी में ऐसा होना चाहिए जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 182 डेज मिनिमम एटलीस्ट 182 डेज स्टे किया होना चाहिए एंड दैट इज कॉल्ड एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी द रिक्वायरमेंट अंडर दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई प्रोपोर्शनेटली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, तो न्यूली अपॉइंटेड कंपनी है अगर न्यूली, तो प्रोपोर्शनेटली जितना डेज कैलकुलेट हो रहे हैं 182 से कम हो सकता है वो शायद, इसीलिए जितने डेज आएंगे प्रोपोर्शनली आपको कैलकुलेट करना है जब से आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और वो आपको अप्लाई हो जाएगा। ओके, लिस्टेड कंपनीज टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सेक्शन 149(4). एवरी listed public company shall have at least 1/3 of total number of directors as independent directors and central government may prescribe the minimum number of independent directors in case of any class or classes of public companies। तो जो लिस्टेड कंपनी है ना, कंपल्सरीली 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए लिस्टेड एंटिटी में। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया कुछ क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज जिनको कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना होगा क्योंकि कभी कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सम भी आ जाता है एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए, मोस्टली पूछ लेते हैं वो लोग सम। तो सम में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, पढ़ते टाइम भी हमेशा याद रखना है पॉइंट। फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन any fraction contained in such 1/3 number shall be rounded off as 1। मतलब अगर आपने कैलकुलेट किया 1/3 और वो आता है 3.33, तो उसको आप क्या मानोगे? 3 + 1 = 4, क्योंकि राउंडेड ऑफ इज़ 1 बोला है ना, तो 33 जो है ना 0.33 वो 1 बन जाएगा और 3 + 1 = 4, यानी 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपको अपॉइंट करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी ना हम लोग रेगुलेशन 17 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन 2015 का बोर्ड के हिसाब से बोर्ड कंपोजिशन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेगुलेशन 17(1)(a) है वो, और कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी shall be as follows। A, board of directors shall have an optimum combination of executive and non-executive directors with at least 1 woman director and not less than 50% of board of directors shall comprise of non-executive directors। Okay, तो
बोर्ड कंपोजिशन में लिखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऑप्टिमम एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, और एक वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी है विथ वन वुमेन डायरेक्टर एटलीस्ट लिखा है, वन कंपलसरी इट मीन्स, एंड नॉट लेस देन 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल कंप्राइज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, यानी कि मिनिमम है वो, मिनिमम आपको 50% कौन से चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज शैल हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ होंगी उनको वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर चाहिए होगी ऑन इट्स बोर्ड। ओके, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वेयर चेयरपर्सन इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव। अब हम देखते हैं कि उस कंपोजिशन में कितने नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगेंगे इफ़ चेयरपर्सन इज नॉन एग्जीक्यूटिव। ओके, where chairperson of board of directors is a non-executive director, at least 1/3 of the board of directors shall comprise of independent directors। अगर 1/3 अगर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरपर्सन है वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 ही लगेंगे। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। Where the listed entity does not have a regular non-executive chairperson, at least half of the board of directors shall comprise of independent director। जो चेयरपर्सन है ना वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही है बट वो रेगुलर नहीं है, इसकी वजह से वापस से हाफ लगेंगे। कितने लगेंगे मीन्स वापस में हाफ लगेंगे। ओके, हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लगेंगे। Provided that where the regular non-executive chairperson is a promoter of the listed entity or related to any promoter or person occupying management position or at the level of board of directors or at one level below board of directors, at least half of the board of directors of the listed entity shall consist of independent directors। क्योंकि इस केस में भी हाफ लगेंगे क्योंकि जो प्रमोटर है वो, क्योंकि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एक रेगुलर है, वो रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है बट इज़ अ प्रमोटर ऑफ लिस्टेड एंटिटी और इज रिलेटेड टू एनी प्रमोटर और पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजमेंट पोजीशन और एट लेवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एट वन लेवल बिलो। अगर वन लेवल बिलो भी है, वो वन लेवल बिलो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो भी आपको एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी शेल कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इफ वो क्या है, प्रमोटर या फिर प्रमोटर से रिलेटेड है। ओके, तो फिर ये एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन रिलेटेड टू एनी प्रमोटर शैल हैव द फॉलोइंग मीनिंग। इफ द प्रमोटर इज अ लिस्टेड एंटिटी, इट्स डायरेक्टर्स अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इट्स एम्प्लॉयज और इट्स नॉमिनीज शैल हैव डीम्ड टू बी रिलेटेड टू इट। अगर प्रमोटर एक लिस्टेड एंटिटी है तो कौन कौन उससे मतलब रिलेटेड माने जाएंगे। अगर प्रमोटर एक लिस्टेड एंटिटी है तो इफ़ द प्रमोटर इज ए लिस्टेड एंटिटी और इट्स डायरेक्टर्स अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इट्स एम्प्लॉयज और इट्स नॉमिनीज शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड टू इट। ठीक है, अगर प्रमोटर जो है एक लिस्टेड एंटिटी है तो कौन कौन इससे रिलेटेड माने जाते हैं। इट्स डायरेक्टर्स, जो लिस्टेड एंटिटी के डायरेक्टर है वो, अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं काउंट होंगे, इट्स एम्प्लॉयज, इट्स नॉमिनी शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड टू इट। ठीक है, इट्स द प्रमोटर इज एन अनलिस्टेड एंटिटी, इट्स डायरेक्टर्स, इट्स एम्प्लॉयज, इट्स नॉमिनी शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड टू इट। ठीक है, सेम ही है, डायरेक्टर है, ऊपर भी डायरेक्टर है, एम्प्लॉय और नॉमिनी। ओके, मिनिमम। ओके, अभी हम आगे का देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन सर्टेन क्लास ऑफ लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज शैल कंप्राइज ऑफ नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर्स। टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज़ को एटलीस्ट 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए। ओके, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज़ में मिनिमम 6 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है देखो, टॉप 1000 एंड 2000 लिस्टेड एंटिटीज शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज एट द एंड ऑफ द इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन पर डिटरमाइन होगा। ओके, तो एग्जाम में ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उनको बस ध्यान देना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिखा है ना, एंड ऑफ द इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर,
एग्ज़ाम में पूछ लिया कुछ भी ऐसा क्वेश्चन, तो आपको बताते हैं कि कौन सी ईयर का लेना है, आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ही लेना है।